नमस्कार साथियों। मैं इस वक्त आयुष दुबे के घर आया हूँ। नौगढ़ रिलायंस का कृष्ण विहार कॉलोनी है और यहीं से ये सामने, चूँकि इसके घर में लाइट भी नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये नगर निगम का एरिया है जो गांव से भी बदतर हालात हैं। आप देख देख लीजिए, कहीं भी स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं, कुछ ये सब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात करने आ रहे हैं उस पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आयुष दुबे का घर है। और इस बार मैं कोई प्री प्लान, जैसा कि आरोप लगाया था कि प्री प्लान है, ना तो उस बार प्री प्लान था, ना तो इस बार। मैं धरती पर कदम रख के काम करता हूँ और ये नहीं सोचता हूँ कि हमको तुरंत एसी का हवा चाहिए या फिर हमें तुरंत छाता चाहिए या फिर हमें पंडाल के नीचे ही कोई कार्यक्रम करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस परिवार को, इसका पूरा 8 लोगों का परिवार है। और भाई कहाँ है? भाई पढ़ाई करने गया था जबलपुर। और ये भाई है और ये दादी हैं उनकी। और मम्मी पापा कहाँ हैं? माता जी का तबीयत खराब है। माता जी दवा कराने गए, पिताजी बाहर गए हैं खाद लेने। खाद लेने गए हैं पिताजी, ठीक है। ये घर है, आप देखिए। चुनाव के दौरान बड़े बड़े राजनीतिक दल के पार्टी के लोग बोले थे कि हम जरूर सपोर्ट करेंगे। इनका पूरा जमीन कहीं ना कहीं छीन लिया गया है अगल बगल के दबंगों के द्वारा और अब इन्हें कंगाल कर दिया गया है। ये व्यक्ति, मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, विधायक रामलल्लू वैद्य हो, कलेक्टर राजीव रंजन मीना हो, या फिर वीडी शर्मा हो, और और प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह हो, और तमाम कंपनियां हो। ये लड़का सब जगह जा चुका है। और एक तो रोजगार के लिए, दूसरा इसकी जमीन का जो मामला था। इस सिंगरौली जिले में गरीब होने का ये तंज ये लड़का झेल रहा है। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और निश्चित रूप से भाई जो है पढ़ाई छोड़ के आया है जबलपुर से, क्योंकि इसके पास फिलहाल फीस नहीं है जमा करने के लिए। ये स्थिति घर के है। और सांसद बोलती हैं कि प्री प्लान आया है, मैं कैमरा चालू करूंगा और ये लड़का उन्हें आवेदन देगा और ये सब कुछ प्री प्लान है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या समस्या है? जी, हमारी यही समस्या है कि हमारे दादाजी के नाम पे, विष्णु प्रसाद दुबे पिता काशीराम दुबे के नाम से 28/4 रकबा क्रमांक 505 पूर्व में हमारे दादाजी के नाम पे ये थी जमीन। जब बंदोबस्त के दौरान कुछ अधिकारियों द्वारा यह जमीन गंगाराम साहू से हमारे दादाजी ने क्रय किया था। उस जमीन की गई, जिसकी शिकायत हमने माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट में किया गया। एसडीएम कोर्ट में हमको आश्वासन दिया गया कि ये आपका निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन 28/4 के निराकरण यही किया गया कि 1.5 एकड़ प्लाट को इन्होंने 15 डिसमिल बना के ऑन द स्पॉट रोड के सामने पे नहीं दे दिया गया। वो दिया भी गया, पर्टिकुलरली डिवाइड किया गया। जब रोड के सामने जब आवेदन के आदेश हो गया तो 1.5 एकड़ का प्लाट काट के 1 एकड़ 35 इन्होंने प्लाट काट दिया। नहीं, ये सब ठीक है। कितना परेशानी हुआ था आपको ये बताइए, कितना साल से भटक रहे हैं आप? जी, मैं 9th क्लास से, आज 5-6 साल हो गए हमारे। हम 6 साल से भटक रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने बहुत बड़े अधिकारियों से की, बड़े बड़े आला कमानों से किया और क्या कहते हैं बड़े बड़े लोगों से किया। जिसकी शिकायत हमने किया, वहाँ से कोई समस्या का निराकरण नहीं किया गया। और जो दबंग है यहाँ हमारे अगल बगल के दबंगों द्वारा यही हमको आश्वासन दिया जाता है कि 4 केस हमारे पे पर्टिकुलरली चला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। और पर्टिकुलरली चलाया जा रहा है केस, काट के फेंक देंगे, 20 साल के लिए मर्डर हो जाएगा, जाएंगे जेल तो जाएंगे। 4 केस तो मेरे ऊपर चल ही रहा है। यहाँ के जो भू माफिया हो गए, दबंग माफिया हो गए, कोल माफिया हो गए, आसपास के जो हमारे जो जमीन अधिग्रहित किए हैं, जो पुराने में नए में हमारी जमीन थी, उस जमीन को इन्होंने जो पुराने पुराने में हमारी जमीन नए में अच्छा, आप लोग कहाँ रेहान डैम से आए थे? आप लोग, इनके पूरा दादी लोग, आपके जो पूरा परिवार था? हम लोग पूर्व में हमारे जो दादाजी के पिताजी और माताजी लोग थे, उन्होंने सन 1952 में जब रिहंद डैम हुआ, रिहंद डैम के आने के बाद हम लोग का ये घर है। यही हम लोग घर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये जमीन हम लोग आज से नहीं, सन 60, आज 60-70 वर्ष पूर्व से हम लोग यहाँ पे विस्थापन रह रहा हूँ। खरीदे थे? खरीदा हुआ था, उसका मेरे पास भी नोटिस है, सब कुछ है, क्या कहते हैं विक्रय टीप है। अब मतलब आज सन 60 से लेकर आज तक हम लोग जीवन यापन तो यहाँ पे कब कर आपका रहे ये हैं। जमीन छीन लिया गया और क्यों, कौन से सन में? जी,
हम लोग का ज़मीन जब बंदोबस्त हो रहा था, बंदोबस्त के दौरान इन्होंने क्या किया कि रोड के सामने-सामने की ज़मीन अपने नाम पे दबंगों द्वारा करा लिया गया और जो ऑन द स्पॉट रोड के पीछे ज़मीन है, वो ज़मीन दो दो साहू के न मतलब हम लोग को दे दिया गया। इसी बात का हमने विरोध किया, इसी बात को हमने न्यायालय के में उठाया। ऐसी बात नहीं है सिविल न्यायालय में हमारे पास 2 केस चल रहे हैं और क्या कहते हैं आपका एसडीएम कोर्ट में 2 केस चल रहे हैं, तहसीलदार कोर्ट में 2 केस चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं 6-6 केस चल रहे थे। इस ज़मीन के संबंध में ऐसी बात 1-2 ज़मीन और है हमारा क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज के सामने की ज़मीन ये है। ये बगल में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज जी, मेडिकल कॉलेज के सामने की ज़मीन है हमारा 32/3 नंबर है। उस ज़मीन को इन्होंने क्या किया कि रोड के सामने से अधिग्रहित कर लिया और रोड के सामने से हटा के गड्ढे में फेंक दिया गया। अच्छा तुम आ जाओ। हाँ गड्ढे में जब फेंक दिया गया इस ज़मीन को हमने मतलब न्यायालय में इसको प्रकरण लगाया। प्रकरण लगाने के बाद हम नगर निगम में किसी भी माध्यम से जॉब कर रहे थे, एक प्राइवेट संस्थान में। हम सोचे कि हमने यही गलती की कि हमारी गलती यही है कि मैं सिंगरौली का विस्थापित हूँ। हमारी गलती यही है कि सिंगरौली का मेरी ज़मीन है। मेरी यह गलती है कि मैं सिंगरौली में पैदा लिया हूँ या मेरी यह गलती है कि मैं यहाँ पे ज़मीन लेके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं जब कंपनी में जाता हूँ, कंपनी के में जब अच्छे भविष्य के लिए, अपने भाई की पढ़ाई के लिए, अपने घर को जीवन यापन के लिए मैं कंपनी में गया, कंपनी द्वारा बोला जाता है कि घूस दो। यही शिकायत लेके हमने ठीक है। माननीय कलेक्टर महोदय के 8 लोगों का परिवार है, इसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। और सांसद रीति पाठक को, कलेक्टर राजीव रंजन मीना को आज आंख खोल करके देखना चाहिए ये वीडियो और कान में अच्छे से ध्यान का क्या कान में अच्छे से सुनाई देना चाहिए ये आवाज़, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। इस व्यक्ति ने क्या किया था, रोजगार मांगने गए थे और आपने आदेश दिया। कौन ने आदेश दिया? माननीय सांसद महोदय ने जब बोला प्री प्लान है तो कलेक्टर हाँ, साहब ने बोला इनको हटा दिया इनको हटा दिया जाए। ये सब प्री प्लान है। ये लड़का जबलपुर से वापस आ गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि मामा पढ़ाई लिखाई में किसी को पीछे नहीं हटने देगा। अगर प्रतिभा है, टैलेंटेड है तो पैसे वैसे कमी नहीं, पैसा मामा मुख्यमंत्री देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मामा के ये अधिकारी और मामा के ये जो नेता हैं वो पहले ये सुन लें कि इसकी समस्या क्या है। क्या क्या समस्या आ रही कि क्यों नहीं वहाँ जबलपुर में पढ़ पा रहे हो? क्योंकि फीस की कमी आ रही है। हाँ, इसी वजह से और एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत आ गया। अगर फीस, रूम भाड़ा, रेंट वगैरह सब लग रहा है जबलपुर में और ये जो भाई था वही सब चला रहा था। डिप्लोमा कर रहा है कौन से कंप्यूटर कॉलेज? साइंस हाँ, कला निकेतन कला निकेतन कॉलेज से है ना। हाँ। कला निकेतन कॉलेज से डिप्लोमा कर रहा है। 1 साल इसने पढ़ाई किया और अब इसको निकाल दिया गया है। ये कोई प्री प्लान नहीं है। अब ये घर आ गया है जबलपुर से। इसके रूम का भाड़ा रीति पाठक आप देंगे, कलेक्टर राजीव रंजन मीना देंगे, या फिर अगले साल ये कैसे पढ़ेगा? आप इसका जवाब दीजिए। आप इसके घर को एक बार देख लिए होते, इसके बाद आप तुगल की फरमान जारी किए होते। और आप सच्चाई की बात करते हैं। प्रधानमंत्री, इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, किए थे? जी, हमने प्रधानमंत्री आवास का आवेदन किया, आज तक ना आवास मेरे को हाँ मिला, हाँ, ना आवास ठीक। का पैसा मिला। हाँ और अब, हाँ ठीक, अब हाँ, आवास दिलवाइए आप। जो माफिया, आवास माफिया वहाँ है गनियारी में, उस आवास माफियाओं को हटाने की हिम्मत रखेंगे क्या? इस लड़के की गलती 8,000 की नौकरी में क्या थी? आप इतना बड़ा दबंगई करवाएंगे? आवास में जांच करवाइए। जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, घर माफिया, और जो ये अधिकारी माफिया गिरी करवाए हैं, हिम्मत है क्या जिस व्यक्ति, जो अधिकारी यहाँ पर घर, फर्जी घर दे दिया है, आवंटन करा दिया है पैसों वालों का? इस लड़के की क्या गलती है कि ये 5-7 साल से, क्योंकि इसके पास लव लेटर वाली नौकरी के लिए पैसा नहीं थे। अगर ये नौकरी पा गया होता कल्याण मंडपम में जो रोजगार मेला फलाना ढमकाना क्या लगा था, तो इसको समस्या ना होती। और ये पूरी कहानी बताइए, आप कहाँ कहाँ गए थे? इस वीडियो को शेयर करिएगा, मुख्यमंत्री भी देखें इसको। जी मानवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये आवेदन दिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेरे को आश्वासन दिया गया आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से बोले, उन्होंने भी बोला, आश्वासन दिया कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। माननीय कलेक्टर महोदय के पास गया, कलेक्टर महोदय भी ने हमको 2-3 बार आश्वासन दिया। ऐसी बात नहीं है, आश्वासन के अलावा हमको कोई कुछ नहीं मिलता है। माननीय विधायक जी के पास भी जाता हूँ तो विधायक जी भी बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद मैं कंपनियों में जब जाता हूँ, एक्चुअल इक्वलेंट में बता रहा हूँ, कंपनियों में जाता हूँ,
कि माननीय विधायक जी ने बोला है आपसे हमको मिलना है, तो कंपनी द्वारा बोला जाता है कि आप व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को, हम व्हाट्सअप के माध्यम से आपका देख लेंगे। आज 4 साल से मैं कंपनी के पीडी महतो हो गए, मतलब एक तो एक बघेल में जाता हूँ, सिक्कल में जाता हूँ, रिलायंस कंपनी व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप आज मेरे को पता नहीं चला, 4 साल से मैं भटक रहा हूँ, व्हाट्सअप के अलावा मेरे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं प्राप्त हुआ व्हाट्सअप के अलावा। आज 4 साल से ये लोग व्हाट्सअप करवाते हैं, व्हाट्सअप के अलावा हम घर आ जाते हैं, भूखे प्यासे हम सुबह जाएंगे, सुबह से 10 बजे तक इंतजार करेंगे, फोन लगाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, किसी भी माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, प्रतिनिधि द्वारा बोला है ठीक है आपका काम हो जाएगा, पत्र लिख दिया जाता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, देखिए इनका पत्र, देखिए ये इनकी कहानी देख लीजिए आप। ये पत्र लिखा हुआ है एसडीएम महोदय द्वारा। ये मैं पन्नी मतलब ये देखिए, ये पत्र लिखा गया, पत्र लिखने के बाद भी ये काम नहीं हुआ। ये माननीय विधायक जी द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखने के बाद भी ये काम नहीं हुआ। ये रिलायंस कंपनी के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखने के बाद भी वो अधिकारी सीधे मना कर देता है कि आके हम देखेंगे, कर देंगे, व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे कॉपी को। मेरी गलती यही थी कि मैं 8,000 की भी नौकरी मानवर कर रहा था। 8,000 की नौकरी मैं बहुत मेहनत और कष्ट के साथ माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ही कमिश्नर को बोला गया था कि इनको रख लो, गरीब व्यक्ति हैं, काम करेंगे, 2 रुपए पाएंगे। न हमारे पास घर है, न हमारे पास जमीन दबंगों द्वारा छीन ली जा रही है, न हमारे पास क्या कहने जीवन यापन के लिए कोई साधन है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसके पास मतलब बोलूँ, whom to meet, how to possible, मतलब मैं अपने जीवन को how to change it's my life, I don't want listen any excuse, please give me the answer it in the my question, my life, my career, my study, all the spoiled, my classmates and my friends 12th pass out in 2019 and they have to go NEET for preparation IIT and NEET, and I have lost my 3 years. Where to go? मैं किस कहाँ जाऊँ? Where to him? मैं किससे मिलूँ? Whom to meet? मैं कहाँ जाऊँ? किससे मिलूँ? क्या करूँ? What to eat? मैं क्या खाऊँ? मतलब मेरे पास I don't want listen everything, मतलब everything possible हमको बोला बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान कुछ पार्टियां यहाँ पर इसके घर को व्यवस्थित करने के लिए वायदे किए थे कि हम चुनाव जैसे ही खत्म होगा, अब देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके घर में सीट लगवा देंगे और कुछ आर्थिक रूप से मदद करेंगे, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं क्या क्या बोला गया था। आपके घर में कौन कौन व्यक्ति आए थे, जी और जी ये भी तो प्री प्लान नहीं, आप अपने मन से बोलिएगा, जी मेरे जी जी द्वारा बात कही गई बातों पर ध्यान दें। जी हमको आया गया चुनाव के समय, चुनावी स्टंट उस समय था, हमको बोला गया कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके घर में सीट लगवा देंगे, और आप हमको वोट दीजिए, हम आपके घर आपकी ज़मीन का समस्या निराकरण कर देंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे। कौन कौन बोला था, साफ साफ बोलिए। जी मैं माननीय महापौर महोदय के पास गया, महापौर महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया हमको कि आपको आपके घर में सीट लगा दिया गया। जब चुनाव जीतने के बाद मैं उनके पास गया तो वो बोलती हैं कि मेरे पास सीट नहीं है, नगर निगम के पास सीट नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब चुनाव के समय था तो हमने आपका सपोर्ट किया, माननीय हमने एक मिनट में नाम नहीं किसी का भी नहीं लूँगा, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि थे हमारे यहाँ, सब व्यक्ति आए थे, सब व्यक्ति द्वारा आश्वासन दिया गया कि घर बनवा देंगे। चंद्र प्रताप भी आए थे। जी, जी, हमारे यहाँ वो आए थे, डोर टू डोर उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि आपको साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा आयुष, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं जब भी जाता हूँ उनके पास तो बस आश्वासन मिलता है कि हाँ, ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसी बात नहीं है, 1-2 बार उन्होंने हमारी मदद भी की है। जब हमारे दबंगों द्वारा हमारी ज़मीन को अधिग्रहित किया जा रहा था, रकबा क्रमांक 28/4 550 का जो उनके द्वारा फोर्स भी तहसीलदार जितेंद्र वर्मा जी को भेजा गया था। ऐसी बात नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरी गलती क्या थी कि मैं जब 8,000 की भी नौकरी कर रहा था, 8,000 की तुगलकी तो फंसा। रानी अग्रवाल महापौर है, वो तो पूरे शहर की मालिक है, क्यों नहीं वो करवा पा रही हैं। जी, जी। यही चीज़ मैं सवाल पूछने के पास जाता हूँ तो आप उनके पास मिल थोड़ी पाएँगे। हम्म, आप जाइए ना, आपको चपरासी वहाँ मिलने ही नहीं देगा। हम्म। आप एक गरीब व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से आप 10 मिनट के लिए उनके पास मिलने जाते हो, तो 10 मिनट के बाद आपको यही बोल दिया जाएगा कि आप बैठो, हाँ, क्या है आपका? कागज़ दिखाइए, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद आप जाके दिखाइए ना, दोबारा आप दूसरे दिन जाके दिखाइए उनके पास। चपरासी आपको रोक देगा, आप बार-बार क्यों आते हो? क्यों? क्या आपका काम है यहाँ पे? किस चीज़ के लिए आप आते हो? मतलब किससे मिलने आते हो? क्या काम है? नहीं हो पाएगा आपका काम। जो उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये सब चीज़ों का काम होगा ना। हम जैसे गरीब व्यक्ति का काम हुआ, हम जाएँगे तो आम आदमी वाले बता देंगे बीजेपी के हैं।
बीजेपी वाले के पास जाएंगे तो बीजेपी बोल देंगे कि आम आदमी से है। यही सब चीजें तो हो रही है। मतलब चुनाव जीतने के बाद भी किसी जनप्रतिनिधि के पास बिल्कुल नहीं जाता है। बिल्कुल यही हो रहा है कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको विपक्ष का प्रमाण पत्र खुद से दे दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दो समस्या हमें दिखाई दे रही है इनके घर से कि काफी वर्षों से एक जमीन को लेकर के इनकी जमीन पूरी छीन ली गई है, और दूसरी समस्या रोजगार को लेकर के, क्योंकि आय का साधन नहीं है। तो भाई बैठ गया है, पढ़ाई इसकी अभी कहीं ना कहीं घर जबलपुर से आ गया है, तो स्थिति घर की बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। लेकिन सांसद इस पूरे मामले में बिना जाने सोचे एसी को अपनी तरफ करते हुए बोलती हैं कि सब कुछ ये प्री प्लान है। वाह, क्या बात है। तो मैं इन जनप्रतिनिधियों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं गरीबों पर ध्यान देना चाहिए कि जनता ने इसी वजह से चुना है। ये दादी है आपकी? हाँ जी जी। तो ये लड़का का कहता ना समस्या बा लइकन की, हम तो सही न पाओ। तो जमीन वमीन के ले रहे तहन का? अब यह लूट ले बना, गांव घर सब कोई ना अच्छी सब लूट ले बना। मार कर चाहा न मारा न धड़कन चाहिए चाहे लागब रूबे तो हम करे फिर लूट ले बस छोड़ दे। सहा लगे ना? हाँ और छोड़ देने डायरेक्ट मारा मार घर करने चाहिए चाहा लागे नहीं बड़ी बड़ी राजा बाबू। हम गरीब मनई भूखर मनई हमरे अलग के ताकी रुपया इतना नचाई धक्का साहा लगना सवाओ लगना रान से अपने साहा लगी है। राम सुबह की दुकाने पर गली सिंह घर का मान रहा ऐसा नचाई रिच का बचता चलना चाहिए पर हाथ तक प्राण छोड़ा क्यों नहीं ये छोड़ावा राजा बाबू को भी साहब छोड़ावा। तो दबंगई से मतलब जमीन वमीन सब लूट ले हैं? भाई लूट ले ना सब ये धन से बोला ना तो मारे कुछ आना। हाँ जब अपन जमीन के बारे में आवाज उठाते तो मारने झगड़े लगते हैं। हाँ अपन हम कहो कि हमार हो हम कहना ये ने निकाल देव तो हमरे लूटब जबरा कहना वो तेली चढ़ाए बना। कोनो नेता होता है का? कोनो पार्टी वार्टी में है क्या? आयुष किसी पार्टी में जुड़े हैं क्या? कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं? हाँ निकाल कर ये देखिए कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ इन गरीबों के साथ, लेकिन वो साथ छोड़ दिया गया है और जमीन इनकी लूट ली जा रही है। और बगल में रिलायंस कंपनी है और वो उसका कोल माइंस है, और यहाँ कौन से व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है इसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। बाबू निकला तो मारो जमीन धमकी देते हैं, धमकी देना धमकी देना मारो जमीन महोदय के द्वारा हमको जब एक बार विवाद हुआ था तो आश्वासन दिया गया था कि आयुष तुम्हारा घर कोई नहीं गिरा पाएगा, लेकिन रातों रात हमारा घर ढसलवा दिया जाता है। कहाँ कैसे ढसलवा दिया गया? पीछे हम लोग का चलो आओ देखते हैं। बाबू बाबू हाँ चलिए चलिए बाबू आई तो बैठल रहा वहीं दाई। हाँ देखिए इनका घर गिरवा दिया जाता है दबंगों के द्वारा, और ये गरीब का घर है लेकिन कोई भी व्यक्ति ध्यान देने वाला नहीं है। आज एक छोटा भाई जबलपुर में पढ़ रहा था, अपने प्रतिभा से उसने एग्जाम पास किया होगा निश्चित रूप से, तब जाकर के उसको एडमिशन मिला होगा, लेकिन 8,000 की नौकरी में ये अपने भाई को पालता पोसता था, अपने परिवार को चलाता था, वहां से भी इसको भगा दिया गया है। ये है घर पे हमारी सीट कौन है न हमारे घर पे। देखिए इस गरीब की घर की क्या स्थिति है, जाएंगे ना तो सीट है ना तो कुछ ढंग से बन पाया है, लेकिन इसको गिराने के लिए दबंग कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं, है ना जी। कौन सा घर गिराया जा रहा है? जी यही गिराया जा रहा है, पीछे पूरा गिराया जा रहा है। किसी प्रकार से आदमी गरीब व्यक्ति बनाता है अपना घर, और घर बनाने के बाद भी ये लोग धसवा देते हैं रातों रात। अगल बगल वाले जी 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 जो जमीन छीनते हैं। जी जी जी। तो आप लोग आवेदन कब साल से दे रहे हैं इसके लिए? जी हम लोग आवेदन आज 4 साल से दे रहे हैं, 4-5 साल से आवेदन दे रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला। लेकिन कोई इस व्यक्ति इधर आइए, इधर इधर चाहिए, ये देखा जाए यही घर है हमारा। ठीक है ठीक, देख लियो आ जाओ। तो ये स्थिति है
तो नौकरी मांगने क्यों ना जाइए? जब फर्जी भर्ती हो रही है नौकरी, तो ऐसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो आप टेस्ट कीजिए ना इसका, आप इसका परीक्षा लीजिए। लेकिन आपको परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको मीठे परीक्षार्थी नहीं लगते हैं, आपको मीठे दलाल लगते हैं। आपको मीठे जो दलाली करता है वो लगते हैं। आइए, आप उनकी माला पहनते हैं, आप उनकी टोपी पहनते हैं, और आप उनका पेड़ लगाते हैं और बात करते हैं। ये घर है, ये देखिए इस गरीब के साथ किस तरीके से ये देखिए अन्याय किया जा रहा है। ईंट नहीं है घर पे, ये देखिए मट्टी का घर है, मट्टी का घर भी गिरा दिया जा रहा है। मिट्टी का घर बता रहा है कि गिरा दिया जा रहा है, और ये अब रहने लायक नहीं रह गया ये घर। कहाँ रहे, कहाँ जाए, किससे तो मिले, इतना बड़ा, किससे कहें हम लोग? कोई हमारे पास सुनने इतना वाला बड़ा अन्याय हुआ। क्या इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि जरूर देख लीजिए कि अगल बगल में जो दबंग बैठे हुए हैं, ये जब कह रहा है कि 1952 1952 से 1952 50-60 के दशक से जब ये लोग, इनका परिवार रह रहा है, तब नए नए लोग आकर के क्यों हड़पना शुरू कर दिए। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाड़ देंगे। कितना फीट? सुनिए सुनिए, आप उनका वीडियो सुनिए, कितना फीट गाड़ने की बात करते हैं। और कौन सा दबंग यहाँ पर इसके घर को लूट रहा है, इसके जमीन को लूट रहा है, इसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। 8,000 की नौकरी थी, सवाल उठाने पर उसको भी छीन लिया गया है। ये सिंगरौली है। सुबह अस्पताल की स्थिति दिखाया और शाम को ये देखिए। और नेताजी लोग चुपचाप गलत काम करने में सहयोग करते हैं, वो सही काम करने के लिए कभी सहयोग नहीं करते हैं। तो इसमें अब कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है, और बिजली भी नहीं है। बिजली के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक लाइट इसके घर में नहीं आई है। कितना आवेदन देखो, ये पूरा आप देखिए, ये पूरा कहानी, पूरा फाइल बना के रखा है। सोचिए सांसद जी, आप 5 मिनट धूप में खड़ी नहीं हो सकती हैं, आप 5 मिनट धूप में नहीं खड़ी होती हैं। ड्रामा सेंटर में जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन पंडाल नहीं लगा था, तो आपने उस दिन कार्यक्रम रद्द कर दिया था। आपने अगले दिन पंडाल लगवा के कार्यक्रम किया था। लेकिन इस फाइलों को मेंटेन करने के लिए इस लड़के ने कितना पैसा खर्चा किया होगा, और कितना मेहनत, कितनी बार इसके पास बाइक वाइक कुछ नहीं है, लिफ्ट लेके दूसरों के सहारे से सब कुछ करता है। और इतना बड़ा किताब लेकर लाइब्रेरी रख के इस पर एक काम भी नहीं हुए हैं आज तक। सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये नौकरी माफिया सिंगरौली के लोगों, मैं आप सब से, मेरे दोस्तों, मैं आप सब से अपील करता हूं कि आज ही इस वीडियो के माध्यम से संदेश मिलना चाहिए कि इसके घर में जो माफिया सक्रिय है, उस माफियाओं से मुक्ति, बुलडोजर यहाँ चलना चाहिए। और जो रिलायंस और एनसीएल की ओबी कंपनियां हैं, रिलायंस है, एनसीएल है, हिंडाल्को, एपीएम, बीपीएम, जो भी है यहाँ, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और सांसद जी सबूत मांग रही हैं कि आप हमें सबूत दीजिए। ये लीजिए सबूत मैं दे रहा हूँ। ये है सबूत, देखिए। ये हम नेताओं के पास जाते हैं तो ये हमको इतना मोटा फाइल बना के, ये देखिए मैं रखा हूँ, ये नेताओं की फाइल है। सिर्फ हमको आवेदन पर आवेदन दिया जाता है। ये देखिए माननीय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड है। ये मैं माननीय कलेक्टर महोदय लोगों के पास जाता हूँ, ये आवेदन की मेरे पास फाइल है। ये देखिए, ये एक आवेदन नहीं, मेरे पास हजारों आवेदन पड़े हुए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय का ये देखिए सिग्नेचर है। ये देखिए माननीय कलेक्टर महोदय का सिग्नेचर दिया गया है इस पे। ये देखिए पत्र लिखा गया है, पत्र लिखने के बाद ये साइन किया गया है। और हर जगह नहीं, ये देखिए माननीय लोगों का मेरे पास पत्र के अलावा कुछ नहीं है।
ये रिकॉर्ड की फाइलें, हर चीज की मैं फाइल बना के रखा हूँ, हर प्रूफ को मैं जुटाया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं सत्य के राह पे हूँ, तो मेरे को आप न्याय दिलाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर झूठ बोलता हूँ मेरे को आप कार्रवाई कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गलती मेरे अंदर पाई जाती है मानव, तो मैं सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक एक भी परसेंट मेरे अंदर गलती नहीं हुआ है कि मैं गलती यही किया हूँ कि मैं विस्थापित हूँ। मैं सिंगरौली का युवा हूँ। मैं अपने अच्छे भविष्य के, पिताजी के अच्छे भविष्य के लिए 8,000 की नौकरी से 30,000 की नौकरी मांगने वो भी कंपनियों में जाता हूँ। तो यही चीज मैं इसीलिए उन्हीं के पास साहब निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी कंपनी में, आज से नहीं, मैं उनसे आज 7 वर्ष पूर्व से मिल रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, आज कर देंगे, कल कर देंगे। पिताजी की नौकरी भी मांगने पिताजी भी जाते थे, नहीं मिला उनको भी? नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं तो अपनी पढ़ाई करता ना, मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता था ना। लेकिन क्या करें, घर की वो परिस्थिति जो ये मेरे समक्ष आ गई न। मेरे घर में कोई खाने का ठिकाना है, रहने का ठिकाना, सोने का घर है। जब बारिश होती है तो मैं कहाँ जाऊंगा बताइए आप। जब छत टपकने लगता है, आपने घर भी देख लिया, घर भी मेरे ऐसी स्थिति में आ गया है कि मैं कब गिर जाए, कहाँ जाए। बारिश होती है तो हमको न उसकी समस्याओं को निराकरण करना पड़ता है। न मेरे को घर बनाया दिया जा रहा है, न मेरे को आवास की लाभ दिया जा रहा है। आवास की लाभ के लिए मैं शिकायत करने जाता हूँ तो कमिश्नर महोदय लोगों के पास मैं जाता हूँ तो वो मिलते ही नहीं है हमारे से। मिलने के लिए उनसे आज उनके चपरासी द्वारा मना कर दिया जाए, नहीं मिलेंगे साहब। आपका यही एक ही तो घर है बस? जी जी, हमारा और कहीं नहीं है? नहीं है, हमारा घर कहीं नहीं है यहाँ पे के अलावा। यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब किसी भी व्यक्ति के पास जाता हूँ तो मिलने से मत इनकार कर देता। किसी भी कार्यक्रम में मैं मिलने जाता हूँ तो मेरे को प्री प्लान बता दिया जा रहा है। मानवर, आप आके एक बार निरीक्षण कर लीजिए ना, आप ही आगे स्वयं देख लीजिए एक बार मेरे साथ क्या व्हाट हैपन इन माय लाइफ टू डू, मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मेरे घर में किसी भी सूरत में, आज बता रहा हूँ 3 दिन से यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और जो समस्याएं हैं, मैं न्यायालय के समक्ष भी जाता हूँ। न्यायालय में क्या बोला जाता है, पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा रहता है वही न्यायालय केस जीत पाता है। वैसे केस मेरा अटका तो पड़ा है, एक भी केस का निराकरण हुआ मानवर। एक केस में क्या हुआ, 1.5 एकड़ के प्लाट को 15 डिसमिल बना के तो दे दो गया, 1 एकड़ 35 डिसमिल किसके इशारे पे गायब कर दिया गया। मेरा ये बताइए, जब मेरा पुराने में, ये देखिए मानवर 23/2 का प्लाट है, पुराने में जब हमारा केस है, इसमें नाम है, तो भाई नए में हमारा कहाँ गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब 1.5 एकड़ के प्लाट को 15 डिसमिल कर दिया गया? वो भी अधिकारियों द्वारा बोला जाता है हमको कि तुम जो भी पा रहे हो उसको रख लो, नहीं तो तुम्हारे केस को क्या करेंगे कि काउंटर केस करा देंगे, तुम जीवन भर केस लड़ते रहना। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, न्याय का मैं जब मानवर, आप तो न्यायाधीश हो ना, मैं न्याय की कटोरा लेके आपके पास भीख मांगने जा रहा हूँ। आप मेरे को न्याय न देके मेरे को आप दबंगई रूप से धमका रहे हो। मेरे को आप बोल रहे हो कि ये करो, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं जाऊंगा। आप मेरे को न्याय नहीं, कटोरा नहीं छीन लेंगे ना, मैं न्याय अगले व्यक्ति के पास जाऊंगा। लेकिन अगला व्यक्ति जो न्यायाधीश है, जनता का प्रतिनिधि, वही मेरे को जब प्री प्लान बोल रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ। वही बोल रहा है मैं दूसरे पार्टी से आया हुआ हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था मेरे को पढ़ो लिखो, मैं पढ़ लिख लिया, ITI होल्डर बन गया आपका, लेकिन तभी से मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मैं ही जानना चाहता हूँ। मेरी ये गलती है कि मैं पढ़ा लिखा, मैं अगर यही आप पहले बोलते तो मैं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता। मजदूरी भी कर रहा हूँ आप, तो आप बोले प्री प्लान के हिसाब से, लेकिन तुगलकी फरमान जारी करके मेरे को निकाल दिए, बहुत अच्छा किए। यही चीज तो मैं आपके समक्ष शिकायत न करने गया था। मेरी गलती वहां पे सिर्फ एक थी कि मैंने आपके समक्ष बोला, बोलने का मेरे को यही परिणाम मिला कि नौकरी से भी निकाल दिया गया। अभी अधिकारियों के पास जाता हूँ, अधिकारी द्वारा यही पता दिया था कि मेरा पूरा कैंपस तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। मैं किसके पास न्याय मांगने जाऊंगा, यही मैं तो पूछने रहा हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ, क्या खाऊं, क्या पीऊँ, मैं भूखे मरूँ। मैं तो, मेरी गलती यही थी कि मैं आपके विरुद्ध बोला, आपको सच्चाई। चलिए भाई, आप क्या चाहते हो, कि पढ़ना चाहते हो आगे? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार दुबे। प्रिंस दुबे नाम है? हाँ। वो ये बड़ा भाई है आपके? हाँ। तो फीस कितना जमा करना है आपको? 10,981। 10,981? हाँ। फीस का स्लिप आया है आपके पास? हाँ। तो क्या नौकरी नहीं है? पहले भैया ही पैसा देता था? हाँ, पहले भैया पैसा देता था। पहले 5,000 रुपये दिया था, फिर उसका जब एग्जाम आने लगा तो फीस के लिए बोला जा रहा था, फिर से दिया 6,000 रुपये, तो पूरा हमारा फीस हुआ, तब हम एग्जाम दे पाए। अब आगे कितना देना है? अभी अब आगे सेकेंड ईयर का 10,981 रुपये देना। 10,981 नहीं है? अब पैसा नहीं है भैया को? पैसा नहीं है, प्लस रेंट वगैरह कहाँ से क्या हो, जो भैया देता था वही होता था। रूम का रेंट भी देना था, है ना? हाँ। और घर को भी चलाना है? घर को ही चलाना है।
और हमें भी मजदूरी पे आना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे, या पढ़े या मजदूरी करें। भाई जो है वो नौकरी करके हमें पढ़ाना चाहता था, हम कुछ बन जाएं, वो नहीं बन पाया। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाई खुद पढ़ा नहीं लेकिन अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाह रहा था। और क्या कर रही है यहाँ की CSR कंपनियां? CSR के नाम से पौधा बांटते हो, CSR के नाम से ढक्कन और टिफिन बांटते हैं, और शर्म नहीं आती इन लोग को कि ट्रेनिंग इनको देने की जिम्मेदारी आपकी थी। कौन सी स्किल डेवलपमेंट करते हैं? इसके घर से सटा हुआ तो NCL है, इसके घर से सटा हुआ तो रिलायंस है, कि कौन सा स्किल डेवलपमेंट कर दिए आप कि खुद आज इसके घर में आसपास के क्षेत्र में विकास की बात करते थे। हमारे कोयला से देश के 20% जगहों 20 देश के जगह जगह पर बिजली जाती है, हम 20% योगदान देते हैं, 10% योगदान देते हैं। काहे का, किस काम का आपका कोयला है? जो कोयले के रंगों में रंगे हुए हैं, कोयलों के रंगों में रंगे हुए हैं, वही आज अंधेरा करके बैठे हैं सिंगरौली में। उन्हीं के वजह से जितने कोल माफिया हैं जो खनैना बॉर्डर से गाड़ी पार करवाते हैं, उसमें पुलिस भी शामिल रहती है। अगर सबूत चाहिए तो बताइएगा, मैं पुलिस को सबूत भी दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि NCL, NTPC, रिलायंस, हिंडाल्को, JP, AP, THDC, फलाना ढेमकाना, बिजली 1 रुपये 19 पैसे में ये रिलायंस बना रही है, और मिल हमको क्या रहा है? अंधेरा। किस काम की इसकी बिजली है? और मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, ये तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो मिल नहीं रहा है। और सारी का सारी समस्या का जड़ विधायक, सांसद हैं। अगर ये चाहते हैं कंपनी के सामने धरना बैठते तो 10,000 लोग एकत्रित होते हैं और रिलायंस अपनी नीति को, NTPC, NCL अपनी नीति को बदलता है। लेकिन वो नहीं करेंगे। वो सूर्या भवन में बैठ करके तलवार लेकर के केक काटेंगे और पेड़ लगाएंगे। इन कंपनियों का पेड़ लेकर के लगाएंगे, और पेड़ कभी फलता फूलता नहीं है, और नौटंकी करके चले जाएंगे। काहे सुलगाए उसको? खाना बनाने, हाँ, खाना बनाने काहे? गैस कहाँ है? नहीं मिला मान, उज्ज्वला मोदी का गैस नहीं मिला है? नहीं मिला। हाँ, बोलते हैं तुम्हारे पास जमीन है, तुम इस योजना के पात्र नहीं हो। जमीन है इसलिए? जी, और वो भी जमीन है जिस पर सारे जमीनों पे केस चल रहा है। ये खाना इसी से बनता है? जी, गैस नहीं है आपके पास? नहीं है मान लो। अच्छा, देखिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है इस गरीब की। और कलेक्टर साहब ने सांसद से मिल करके इसकी नौकरी छीन लिए। और ये भाई उस नौकरी छीनने के बाद, कब से आए हो? हम राखी से, रक्षाबंधन से यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। इसकी स्थिति खराब है, और इससे अब खाना बनेगा इसके घर का। मतलब आप सोच रहे हैं ना कि कलेक्टर साहब किस काम के लिए बैठे हैं। अगर मैं कलेक्टर होता तो तत्काल इस्तीफा दे देता। जैसे मैंने पत्रकारिता में न्यूज़ चैनल को, 2 न्यूज़ चैनल को छोड़ के आया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था। और कलेक्टर साहब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सांसद जी आप काम नहीं कर पा रही हैं। इस गरीब के जिंदगी आप में आपने जो अंधेरा डाला है, और नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने तुगलकी फरमान जारी करके जो उन्होंने इस लड़के को निकाला है। और 10 कितने साल से इसके पिताजी नौकरी मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। क्या इंसानियत नहीं थी आप लोगों के? मैं विश्वास करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, अगर कलेक्टर, विधायक, सांसद अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो हम सबको आगे आकर के इनका सहयोग करना चाहिए। और मूलभूत सुविधाएं, इस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। ये मजदूरी को हम लोग नहीं करने देंगे। मजदूरी ये बच्चा नहीं करेगा। ये पढ़ाई किया, आप अपने दम से क्वालिफाइड क्यों हो पॉलिटेक्निक में? अपने दम से कि जुगाड़ से किए थे? नहीं, हम ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पास आउट किए हैं बरामदी। पढ़ने के बाद वहाँ एडमिशन हुआ है कॉलेज में। कितना नंबर पाए थे? 72.5। नहीं तो
पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे ना? पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं हुआ था, वो ऑनलाइन हुआ। मेरिट से हुआ था? हाँ, मेरिट मेरिट से हुआ था। हाँ सरकारी कॉलेज है? हाँ, अर्थशास्त्री। हाँ, अर्थशास्त्र। आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। अच्छा, तो फीस भी लगता है उसमें? हाँ तो 75% आया था। हाँ, सरकार से कुछ पैसे से मिले थे? कुछ नहीं मिला। सरकार से कुछ? अब बीपीएल कार्ड में, बीपीएल कार्ड है आपका? बीपीएल कार्ड नहीं है। नहीं है? नहीं, बीपीएल कार्ड हाँ, नहीं है। तो राशन मिलता है आप लोग को? नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। संबल में नाम है कुछ? वो मिलता है, क्या नाम है, स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप ब्राह्मणों को कहाँ मिलेगा? जनरल वाले हैं, जनरल वालों को थोड़ी मिलेगा, वो तो ST SC OBC को मिलेगा ना। अच्छा, ब्राह्मण हो इसलिए अन्याय हो रहा है? हाँ, तो क्या यही तो हो रहा है भाई के साथ अन्याय। हम लोग गरीब हैं, गरीब परिवारों के साथ अन्याय हो ही रहा है। कौन सा अमीर अमीर लोग बैठ के और धमका रहे हैं। यही तो करना उनका काम है। जिनके घर में गाना बज रहा है वही लोग परेशान कर रहे हैं? नहीं, जिनके घर में गाना नहीं बजता, आस पड़ोस गाँव वाले यही तो काम कर रहे हैं। ऊपर से पढ़ाई करने जाओ, किसी हद से कुछ भी करके पढ़ो, तो पढ़ने में भी ये हो रहा है, दिक्कत जा रहा है। अब क्या, तो मैं अब निकल रहा हूँ, और कृपया करके एक इंसानियत दिखाते हुए मेरे सहयोगियों से मैं अपील करता हूँ कि इनके लिए थोड़ा मदद किया जाए, क्योंकि बहुत गरीब व्यक्ति है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग भी अपने घर से आए तो अपने साधन से अपना समय लगाकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसको कहीं ना कहीं उपेक्षा इनकी की जा रही है, मैं यकीन करता हूं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि, बगल में रिलायंस और अमलोरी की NCL कंपनी साथ देगी। और अगर नहीं साथ देती तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप इनके घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक सहयोग करिएगा। और हम खुद पहले सहयोग करेंगे, और लेकिन इसका जवाब जो है, जैसे मनीष के मामले में जनप्रतिनिधियों और कंपनियों ने एक पैसे का सहयोग नहीं किया, ठीक उसी तरीके से हम लोग इनका सहयोग करेंगे। आज मनीष तो नहीं रहे हैं, लेकिन मनीष के घर में जो कार्यक्रम हो रहा है, जो मनीष का उपचार हुआ था, जो आप पैसे दिए थे उसके माध्यम से ही हुआ है। दोस्तों, परिवार कभी आपको नहीं भूलेगा। और आज भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहाँ से हाथ खड़े कर दिए हैं, और कंपनी प्रबंधन भी बगल में प्रदूषण फैला रही है। इसी के ठीक बगल में प्रदूषण नियंत्रण का कार्यालय है। हम लोग बनवाया, ब्लास्टिंग के कारण ये पूरे घर फट जा रहे हैं। देखिए, अब आप बताइए, अब ये बताइए, इसका खुद का घर है, रिलायंस कंपनी के ब्लास्टिंग से घर टूट रहा है, इसके घर का मतलब हर तरह की समस्या झेल रहा है ये, तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर 2 दिन में इसके साथ अच्छा नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद प्रशासन या अधिकारी या महापौर नहीं जागेंगी, तो हमारे सिंगरौली के नागरिक स्वयं सक्षम हैं, और इनकी गद्दी को हिलाने के लिए, गद्दी को बदलने के लिए भी सक्षम है। हम लगातार, और इस भ्रष्ट जो रोजगार की नीति है, आप संकल्प लीजिए कि ये लव लेटर और ये बाहर के फर्जी लोगों का रोजगार बंद हो, और ऐसे लोगों को रोजगार के लिए हमारी आवाज़ लगातार जारी रहेगी। इस वीडियो को शेयर करिए, एक एक ग्रुप में भेजिए, और इस लड़के की सहायता करवाने के लिए आप खुद अपनी तरफ से मदद करिए, और प्रशासन और जनप्रतिनिधि और कंपनियों से भी आग्रह करिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। इसकी लड़ाई लंबी है, हम प्रतिदिन आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ बोलोगे लास्ट में? बोलो जी। मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ? बारिश होने के समय घर में छत रहने के लिए नहीं है हमारे पास। अभी 2-3 चीज़ बता दो, क्या क्या चाहिए आपको, क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि जैसे मूलभूत सुविधा है, मेरे पिताजी को मेरे को नौकरी मिल जाए बढ़िया कोई अच्छी कंपनी में, हमारी ज़मीन की समस्या है दूर हो जाए, हमारा अच्छा घर बन जाए, हमारे पूरा परिवार भाई बहन पढ़ सके, कुछ मैं भी आगे अपनी बेटर लाइफ के लिए आगे कुछ कर सकूं। यही चीज़ मैं मतलब मैं चाहता हूँ, यही चीज़ मैं नेताओं से बिल्कुल 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 मैं समझ पा रहा हूँ कि यही सब चीज़ चाहिए। और इस भाई को जबलपुर भेजना ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन और अगर जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि प्री प्लान है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम सभी लोग इसका सहयोग करेंगे। लेकिन
इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के सवाल पूछिए, ताकि ऐसी भ्रष्ट नीति को तत्काल समाप्त किया जा सके।